स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम कस्टम्स ड्यूटी के फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे सम ऑन अबेटमेंट। अब अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? इट मींस रिडक्शन इन द ड्यूटी। क्यों रिडक्शन मिलेगा भाई? क्योंकि जब आपके गुड्स इंपोर्ट हो रही है तो ऑन द वे लोडिंग अनलोडिंग या फिर जर्नी में आपके गुड्स जो है डैमेज हो सकते हैं या डिटेरियोरेट हो सकते हैं, राइट। सपोज कीजिए आपने कुछ इंपोर्ट किया था 15 लाख का, वो डैमेज होके उसका वैल्यू अभी 3 लाख हो चुका है, राइट। तो आपने तो कंप्यूट किया था कस्टम ड्यूटी 15 लाख पे, बट अब जो उसका वैल्यू रिड्यूस हो चुका है तो उस पे कस्टम ड्यूटी क्या होगा? वो भी रिड्यूस होना चाहिए। तो कितना रिडक्शन होगा वही चीज हम समझेंगे अबेटमेंट में। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल है, जाकर पहले वो देख लीजिए, क्योंकि बेस क्लियर नहीं होगा तो एडवांस लेवल के सम समझने में आपको तकलीफ होगी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल था हमारा एक्सचेंज रेट, वो होगा एज पर सीबीआईसी एज ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। सेकेंड रूल था हमारा बीसीडी जो है लेटर डेट होगा बिटवीन बिल ऑफ एंट्री एंड एंट्री इनवर्ड। थर्ड रूल है एसडब्ल्यूएस एट द रेट 10% कंपल्सरी सरचार्ज ऑन बीसीडी प्लस एआईडीसी। फोर्थ रूल था हमारा सेफगार्ड ड्यूटी एट द रेट फ्लैट 30% ऑन एसेसेबल वैल्यू। फिफ्थ रूल्स थे हमारे एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सिक्स्थ हम आज समझेंगे कंडीशंस ऑफ अबेटमेंट। तो अबेटमेंट क्लेम करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको अबेटमेंट मिल जाएगा, यानी कि रिडक्शन इन द ड्यूटी आपको मिल जाएगा। सबसे पहला कंडीशन है इंपोर्टेड गुड्स गॉट डैमेज्ड बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग इन इंडिया। जब इंडिया में आपके गुड्स जो है पहुंच चुके हैं, अब अनलोडिंग से पहले या अनलोडिंग के दौरान आपके गुड्स जो है डैमेज हो गए हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आपको अबेटमेंट मिलेगा। इसके अलावा सेकेंड कंडीशन है इंपोर्टेड गुड्स गॉट डैमेज्ड आफ्टर अनलोडिंग। आपका अनलोडिंग फेज खत्म हो गया, शिप से जो है आपके गुड्स उतर चुके हैं और उसके बाद जो है आपका गुड्स डैमेज हुआ है, बट बिफोर इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन। जो इंस्पेक्शन चलता है गुड्स अनलोड होने के बाद, कौन करता है ये? कस्टम्स अथॉरिटी जो है इंस्पेक्ट करती है आपके गुड्स को। तो इंस्पेक्शन से पहले अगर डैमेज होता है तो आपको अबेटमेंट मिल जाएगा। या फिर थर्ड कंडीशन है एनी वेयरहाउस्ड इंपोर्टेड गुड्स गॉट डैमेज्ड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। गुड्स जो है इंडिया पहुंच चुका है, पहुंचने के बाद उसको हमने वेयरहाउस कर दिया, फिर बाद में जब इंस्पेक्शन से पहले जो है पाया गया कि वो डैमेज हो चुका है और इंस्पेक्शन से क्लियरेंस जो है अभी तक नहीं मिली है होम कंजम्पशन के लिए, तब आप अबेटमेंट जो है क्लेम कर सकते हैं। तो 3 रूल क्या है? फर्स्ट रूल है आपके गुड्स जो है अनलोड हो रहे हैं या अनलोड होने से पहले जो है डैमेज हो चुका है। सेकेंड रूल है अनलोड हो गया है उसके बाद डैमेज हुआ है बट इंस्पेक्शन अभी बाकी है। और थर्ड रूल है इंडिया पहुंच गया है, अनलोड हो गया है, वेयरहाउस हो गया है, बट इंस्पेक्शन बाकी और क्लियरेंस नहीं मिला है। इन तीनों कंडीशंस में आपको जो है अबेटमेंट मिल सकता है। अब यहाँ पे आइए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अमाउंट ऑफ अबेटमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो बहुत आसान है, बेसिकली ड्यूटी पेएबल बिफोर डैमेज, डैमेज होने से पहले आपको कितना ड्यूटी देना था, माइनस ड्यूटी पेएबल आफ्टर डैमेज, डैमेज होने के बाद आपको कितना कस्टम्स ड्यूटी देना है। तो डैमेज से पहले कितना ड्यूटी देना था ये तो आपको पता है, बट डैमेज के बाद आपको कितना ड्यूटी देना है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये हम बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस यूज करके इसको निकालेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने जो है 1 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया था जिसपे आपको कस्टम्स ड्यूटी देना था 30,000 रुपए, बट डैमेज होने के बाद आपने यहाँ पे रियलाइज किया कि आपका गुड्स जो है 10,000 वैल्यू आ चुका है। अब आपको कस्टम्स ड्यूटी कितना देना है? बहुत आसान है। अगर 1 लाख पे आपको 30,000 देना था तो 10,000 पे कितना देंगे? 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 30,000, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 3,000। या फिर आप इसका परसेंटेज निकाल कर भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं तो भी यही चीज आएगा। 30,000 बाई 1 लाख इंटू 100, तो यहाँ पे आएगा 30%। यही परसेंटेज आप 10,000 पे लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000। तो यहाँ पे आपको अबेटमेंट कितना मिला, यानी कि छूट कितना मिला देखते हैं। आपको पे करना था 30,000 बट अभी आपको पे करना है 3,000, तो अबेटमेंट का अमाउंट कितना हुआ, यानी कि छूट कितना हुआ? 27,000 का जो है आपको छूट मिल गया। चलिए इसी कंसेप्ट को हम एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है गीसा लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट फ्रॉम थाईलैंड बाय सी रूट। द टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू वाज 50 लाख। यहाँ पे बोला गया है टोटल कंसाइनमेंट जो है 50 लाख का था। टोटल कस्टम्स ड्यूटी पेएबल वाज 6,12,600, 6,12,600 रुपए आपको जो है कस्टम्स ड्यूटी देना था। फिर बोला गया आफ्टर अनलोडिंग द इंपोर्टेड गुड्स द कंपनी फाइल्ड बिल ऑफ
of entry for home consumption, but before getting the clearance, it was found that the goods were damaged. बोला गया है कि अनलोडिंग फेज खत्म हो गया है, फिर जो है कंपनी ने फाइल किया बिल ऑफ एंट्री ताकि उसको क्लियरेंस मिल सके होम कंजम्पशन के लिए, बट तभी हमें पता चला कि हमारे गुड्स जो है डैमेज हो गए हैं, तो हम ऑब्वियसली अबेटमेंट क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए फर्दर लिखा गया है द कंपनी देन अप्रोच्ड टू द कस्टम्स डिपार्टमेंट बट द क्लेम ऑफ अबेटमेंट वाज रिफ्यूज्ड बिकॉज द गुड्स वेर ऑलरेडी अनलोडेड। तो कस्टम्स डिपार्टमेंट ने रूल नंबर 1 के आधार पे जो है क्लेम को रिफ्यूज कर दिया, बट कंपनी के पास रूल नंबर 3 अवेलेबल है जिसके आधार पे कंपनी अभी भी जो है अबेटमेंट क्लेम कर सकती है, क्योंकि उसके गुड्स को जो है अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला था, यानी कि इंस्पेक्शन अभी तक नहीं हुआ था। तो इंस्पेक्शन से पहले अगर डैमेज हो जाता है हमारा गुड्स तो हम अबेटमेंट क्लेम कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है हाउएवर आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट द कस्टम्स ऑफिसर अग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स हैज कम डाउन टू ₹10 लाख ओनली। 50 लाख का जो गुड्स था वो अभी 10 लाख हो चुका है, इंस्पेक्शन से पहले हुआ है ये डैमेज, यानी कि हम अभी भी अबेटमेंट क्लेम कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द अबव सिचुएशन। चलिए इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक्सप्लेन कर देना होगा कि सिचुएशन क्या है। देखिए लिखा गया है एज पर सेक्शन 22 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 व्हेन द इंपोर्टेड गुड्स आर डैमेज्ड एट एनी टाइम बिफोर, आफ्टर or during unloading but prior to the inspection by the customs authority। बोला गया है हमारे गुड्स अगर डैमेज हो जाते हैं अनलोडिंग होने से पहले, अनलोडिंग होने के बाद या अनलोडिंग होने के दौरान अगर हमारे गुड्स डैमेज हो जाते हैं, बस एक ही कंडीशन है, उसके इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। प्रायर टू द इंस्पेक्शन ऑफ कस्टम्स अथॉरिटी द इंपोर्टर इज अलाउड टू क्लेम अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी, उसको रिडक्शन मिल जाएगा ड्यूटी में, राइट। तो अमाउंट ऑफ अबेटमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ड्यूटी पेएबल बिफोर डैमेज माइनस ड्यूटी पेएबल आफ्टर डैमेज। तो बिफोर डैमेज हमें पेमेंट कितना करना था? 6,12,600। क्वेश्चन में बोला गया है कि 50 लाख का माल इंपोर्ट किया जा रहा है जिसपे कस्टम्स ड्यूटी पेएबल है 6,12,600। बट आफ्टर डैमेज होने के बाद हमारे गुड्स का वैल्यू हो गया 10 लाख। तो आफ्टर डैमेज हमें कितना पैसा देना है, यही चीज हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ड्यूटी पेएबल आफ्टर डैमेज। फॉर्मूला क्या था? डैमेज होने के बाद जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय डैमेज होने से पहले जो वैल्यू था इनटू कस्टम्स ड्यूटी पेएबल। तो हमारा वैल्यू आ रहा है 1,22,520। तो इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ अबेटमेंट आ रहा है 4,90,080 रुपीज हमें जो है छूट मिल गया है कस्टम्स ड्यूटी में। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप 7 मार्क्स जो है अपने लिए बुक कर सकते हैं। बस आपको ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखने हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट हम एवरी वीक डिस्कस करते हैं हर एक चैप्टर से। तो ऐसे वीडियोस आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कर दीजिए। हम साइमल्टेनियसली अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग थ्योरी, इकोनॉमिक्स एंड टैक्स प्लानिंग मॉड्यूल 2। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जहां पे हम डिस्कस करेंगे सम ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटी। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं सभी जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे था, बट अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे सम ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।